हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है। सो आप में से जो भी इस चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे, ताकि उन तक भी ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। ठीक है, बात करें हम सार्क की। इससे पहले हमने 2 वीडियो जो है, मतलब कि WHO और IMF के बारे में चर्चा कर चुके हैं। देन आज हम बात करेंगे सार्क के बारे में। ठीक है, क्योंकि इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन हमारे प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके जो भी मेन फैक्ट है तो उनको हम लोग देखेंगे। तो आप में से यदि इनको जितना हम बोल रहे हैं यदि आप नोट कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यह आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, बात करें यदि इसके परिचय की, तो इसमें क्या है, पहले तो इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो सार्क जो है SAARC। ठीक है, तो इसमें साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, साउथ। कभी कभी एग्जाम में आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, और हिंदी में बात करें तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। ठीक है, बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। ये डेट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो इसका सचिवालय कहाँ पे है, तो इसका सचिवालय कहाँ पे है, काठमांडू, नेपाल पे है। और यह एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संस्था है। जो हमारी सार्क है वो क्या है, एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संस्था है। ठीक है, इसके राष्ट्र, जो सदस्य राष्ट्र है उनकी बात करें यदि हम, तो कितने हैं, मूल रूप से इसमें 8 सदस्य राष्ट्र हैं। ठीक है, उनमें से कौन कौन सा है, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, यहाँ पे एक बात याद रखना आप कि हमारे सार्क, जितने भी सार्क देश हैं उनमें से चीन शामिल नहीं है। ठीक है, हालांकि सार्क के पर्यवेक्षक राष्ट्र में चीन शामिल है, लेकिन जो सार्क के सदस्य राष्ट्र हैं उनमें से कौन कौन से हो गया, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, भूटान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, ये भारत के सारे पड़ोसी देश हैं जो कि सार्क के सदस्य हैं, लेकिन चीन नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। देन उसके बाद हम बात करें तो सार्क के कुछ पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं, तो उनमें से कौन कौन से आते हैं, पहला तो हो गया अमेरिका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय संघ, ईरान, जापान, दक्षिण कोरिया, मॉरिशस तथा म्यांमार है। ठीक है, तो इसमें याद रखना कि पर्यवेक्षक राष्ट्र में चीन है। और हमारे सार्क देश में अब ये मत समझ लेना कि भारत का पड़ोसी देश चीन भी है, तो चीन भी होगा, तो चीन नहीं है। कौन सा है, ये पर्यवेक्षक राष्ट्र है। ठीक है, तो सार्क के जो पर्यवेक्षक राष्ट्र है उनमें से कौन कौन से हो गया, इसको 2-3 बार आप रिवाइज करोगे बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय संघ, ईरान, जापान, दक्षिण कोरिया, मॉरिशस तथा म्यांमार है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि इसका उद्देश्य क्या था बनाने का, जो सार्क संगठन की स्थापना की गई थी, तो उसका मूल रूप से उद्देश्य क्या था। उसका मूल रूप से पहला तो उद्देश्य था दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, उसके बाद बात करें हम तो आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। देन उसके बाद है कि सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना एवं मजबूती प्रदान करना सार्क का मूल रूप से ये 3 मुख्य उद्देश्य थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसके तो सहयोग के क्षेत्र, सार्क के जितने भी सहयोग क्षेत्र हैं उनमें से कौन कौन से हैं, तो इसमें है मानव संसाधन विकास एवं पर्यटन, दूसरा है कृषि एवं ग्रामीण विकास, तीसरा है पर्यावरण, चौथा है प्राकृतिक आपदा, पांचवा है बायोटेक्नोलॉजी, और फिर है आर्थिक व्यापार एवं वित्त, सातवां है सामाजिक मुद्दे और शिक्षा तथा सुरक्षा, और नौवां क्या हो जाएगा, संस्कृति। ठीक है, तो ये इसके कुछ सहयोग क्षेत्र है। दिन उसके बाद बात करें तो सार्क के
सार्क के जो क्षेत्रीय केंद्र है, ठीक है, कुछ अलग अलग क्षेत्रों पे इसके केंद्र बनाए गए हैं हर एक के लिए, कि कृषि के लिए, ऊर्जा के लिए, सांस्कृतिक केंद्र, तो उनमें से कहाँ कहाँ पे बनाए गए हैं तो ये देख लेते हैं। तो सार्क का कृषि केंद्र, ठीक है, जो सार्क कृषि केंद्र है वो कहाँ पे है, ढाका बांग्लादेश में है। जो सार्क ऊर्जा केंद्र है वो इस्लामाबाद पाकिस्तान में है, तथा सार्क सांस्कृतिक केंद्र कोलंबो श्रीलंका में है। सार्क टीबी एंड एड्स केंद्र काठमांडू नेपाल में है, तथा सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र नई दिल्ली भारत में, ठीक है। तो ये आपको सारे एच पॉइंट याद रखना है, क्योंकि आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं, और इसमें से एक या दो क्वेश्चन बिल्कुल ही कंफर्म है कि किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से पूछे जाते हैं। आपके कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो ये नहीं कि इसी सार्क से ही पूछे जाएंगे, WHO से भी पूछ सकता है, IMF से भी पूछ सकता है, या कि सार्क से भी पूछ सकता है। इसलिए हमको अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखनी चाहिए कि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे और हम उसका सीधे फटाक से आंसर दे लें, ठीक है। तो इसके जितने भी क्षेत्रीय केंद्र थे उनमें से कौन से हो गए, सार्क कृषि केंद्र ढाका बांग्लादेश में, सार्क ऊर्जा केंद्र इस्लामाबाद पाकिस्तान में, सार्क सांस्कृतिक केंद्र कोलंबो श्रीलंका में, सार्क टीबी एंड एड्स केंद्र काठमांडू नेपाल में, सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र नई दिल्ली भारत में, ठीक है। इसके सार्क के कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सार्क का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था, तो 1985 में जब इसकी स्थापना हुई थी तभी इसका पहला सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बांग्लादेश ढाका में हुआ था, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वहीं पे इसका पहला सम्मेलन हुआ था। देन उसके बाद 18वां सम्मेलन की बात करें तो 2014 काठमांडू नेपाल में हुआ था। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, तो काठमांडू नेपाल में हुआ था, ठीक है। 19वां 2016 इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान में आयोजित किया जाना था, लेकिन सम्मेलन निरस्त कर दिया गया। क्यों कर दिया गया था, क्योंकि भारत द्वारा उरी हमले यानी कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में सम्मेलन का बहिष्कार किया गया था। फिर इसके नेक्स्ट की बात करें तो कुछ इसकी नवीनतम गतिविधियां हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। जो कि क्या है कि जनवरी 2019 में काठमांडू नेपाल में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी वेविंग द वेव, ठीक है। तो ये थीम भी याद रखना आप लोग। इसमें जो नवीनतम गतिविधियां हैं तो इसमें याद रखना कि जनवरी 2019 में काठमांडू यानी कि नेपाल में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसकी थीम थी वेविंग द वेव, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक ये जितने भी फैक्ट थे आपको समझ में आ गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहो, पढ़ते रहो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखो। धन्यवाद।